के इंदौर शहर को सम्मानित करेगी और छत्तीसगढ़ के रायपुर को सम्मानित करने जा रही है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन जी, जैसा कि रायपुर और मध्य प्रदेश में ये बड़ी खबर आ रही है, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने जा रही है स्वच्छ शहरों को, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जो राजधानी है उसको भी सम्मान मिलेगा। क्या कुछ खुशी की लहर है जो छत्तीसगढ़ में दौड़ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये जो में छत्तीसगढ़ को 5 स्टार मिला हुआ है। वहीं पे अगर देखिए मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली निकल चुके हैं। कल रात को 8 बजे की उनकी फ्लाइट से, जो रेगुलर फ्लाइट जाती है दिल्ली, उससे वो दिल्ली निकल चुके हैं और दिल्ली में ही वो अभी उपस्थित हैं। तो देखिए आज राष्ट्रपति उनको सम्मानित करेगी छत्तीसगढ़ के स्वच्छता को लेकर। और देखिए ये सर्वे लगातार बीच बीच में होते रहता है और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ को ये मौका पहली बार मिला। ये लगातार स्वच्छता को लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर को खासकर सबसे 5 स्टार देने के बाद स्वच्छता का सबसे बड़ा तोहफा मिला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर ग्रामीण जिले की मैं बात करूं स्वच्छता को लेकर, तो ग्रामीण अंचलों में पाटन को 5 स्टार मिला हुआ है। तो ये माना जाता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल का जो गढ़ है वो भी स्वच्छता में नंबर 1 पर चल रहा है। देखिए अलग अलग राज्यों में इसकी गणना की जाती है और अलग अलग शहरों का नाम भेजा जाता है। वहां से टीम आके चेक करती है स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, प्रदूषण को लेकर। तो हर चीजों को चेक करने के बाद उनको एक रेटिंग दी जाती है, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार। ये 10 रेटिंग 10 स्टार तक का इसका नंबर रखते हैं, जिसमें रायपुर को 5 स्टार और वही पाटन को भी 5 स्टार मिला हुआ है। तो देखिए स्वच्छता में 5 स्टार मिलना मतलब काफी ज्यादा स्वच्छ माना जाता है और उस स्वच्छता को लेकर आज राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को सम्मान देगी। जी जी, कितनी बार रायपुर जो है अपना नाम कमा चुका है स्वच्छ शहर के नाम से? ये साफ तौर से अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों को, इसके पहले राजनांदगांव का भी नाम सामने आया था, इसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर का नाम सामने आया है। तो देखिए अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से, तो 4 से 5 बार ऐसा मौका हो चुका है जब छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये नगर निगम ने जिस तरीके से जो पहल चलाई है, जो नगर निगम जो काम कर रही है, उसको कहीं ना कहीं इन चीजों का श्रेय मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए लोगों की जागरूकता को लेकर, तो देखिए साफ तौर से कचरा कहीं फेंकने को लेकर जब से स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था, तब से छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा गया कि लोग जागरूक भी हुए हैं, निगम भी जागरूक है। बकायदे हर जगह पे निगम अपना एक्टिव तरीके से नजर आती है। अगर कहीं चूक होती भी है तो वहां जनता कहीं ना कहीं जागरूक होकर निगम को याद दिलाती है कि इस मिशन के तहत ये काम होना था। तो देखिए कहीं ना कहीं जब लोग रहे और सरकार खुद जागरूक रहे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों की बढ़ोतरी तो होती है। और छत्तीसगढ़ में उसी का तोहफा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और मुख्यमंत्री को आज जो सम्मान दिया जाएगा महामहिम मुर्मू द्वारा, तो देखिए साफ तौर से ये है कि स्वच्छता के लिए छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा स्वच्छता के नाम पे नाम छत्तीसगढ़ का आगे रहेगा। जी, बात कर लेते हैं नगर निगम प्रशासन की ओर से। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रयास है जो हमेशा नंबर 1 के तौर पर छत्तीसगढ़ को सम्मान दिया जा रहा है? देखिए नगर निगम की जो मैं बात करूं, देखिए अलग अलग जोन हैं छत्तीसगढ़ में, तो जोनों के जो अधिकारी हैं उनको एकदम जनता द्वारा एकदम टारगेट में रखा जाता है कि इस काम को जल्दी क्यों नहीं किया। महापौर जो हैं उनको टारगेट। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर
विपक्ष की सरकार कोई और हो और निगम में सरकार कोई और हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, मगर जो कंपटीशन है दोनों में अपने आप को आगे रखने में, क्योंकि देखिए कांग्रेस को अपने आप को सामने रखने के लिए कुछ चीजें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस स्थान पे है उसको अपने आप को बेस्ट बताना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपने आप को बेस्ट बताने के लिए वो उस तरीके से काम करती है। वहीं पर इससे छत्तीसगढ़ का नाम तो रोशन होता ही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की चीज में आगे आती है, जनता के मन में बनी रहती है। तो जो कंपटीशन की भावनाएं हैं उसके कारण भी इस चीजों को माना जा सकता है कि निगम का जो काम है सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी माना जा सकता है। जी जैसा कि पिछले बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की नई सरकार बनी है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भी सम्मान रायपुर को उसी तरह से मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर आज 5वां नंबर है तो धीरे धीरे रेटिंग इसकी बढ़ेगी भी। और देखिए कई शहर है, अगर मैं बात करूं जिनको 7 रेटिंग तक मिला हुआ है, जी और वो 7 रेटिंग धीरे धीरे ही उनका बढ़ोतरी होगा। अगर मैं उनका पुराना आंकड़ा उठा के देखूंगा तो कहीं ना कहीं वो 4, 5, 6 तब आज जाके 7वें रैंकिंग में पहुंचे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूं तो पुराने अपने छत्तीसगढ़ के भी उठा के देखते हैं तो पहले के जो आंकड़े हैं वो 4, 5 तक अटके हुए थे। और उसके बाद भी इस साल के अगर आंकड़े में देखूं, अगर जी मैं पंचायत का भी देखूं, अगर नगर पंचायत का भी देखूं और मैं शहरों का भी देखूं, तो वो भी आज से 5वें रैंक पे बैठा हुआ है। तो इसके साथ में अगर चारों ओर अगर देखेंगे तो जो स्वच्छता का अभियान है वो बहुत जोरों से चल रहा है और उसके साथ में निगम अपना काम अच्छे कर रही है। तो आने वाले समय में ये धीरे धीरे इसका रैंक बढ़ता चला जाएगा और ये लोगों में जागरूकता और बढ़ती चली जाएगी और निगम का काम और तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। जी जी, क्या कुछ निगम की ओर से कुछ नियम बनाए होंगे जिसको लेकर कि लोग भी जो है इसका सपोर्ट करते हो, तभी ये नंबर 1 बन रहा है? देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत में अभियान एक साथ चालू किए गए थे। जी बस फर्क इतना होता है कि किसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। जी तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निगम अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाती हैं। तो देखिए पहली बात आती है कि स्वच्छ रखने के लिए जो कचड़े होते हैं उसको बाहर ना फेंका जाए, उसको घर के आसपास ना फेंका जाए। तो उसके लिए बाकायदे सुबह के वक्त में कचरे वाली गाड़ी आती है, जिसमें घर के से लोग, जो जागरूक लोग हैं, जो घर के जिम्मेदार लोग हैं, वो दिन भर का कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग, और उस गाड़ी में डाल देते हैं। और वहीं पर निगम वो गाड़ी टाइमली और उस समय पे वहां पे अवेलेबल कराती है। तो ये देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल है किस तरीके से स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए इस पे काम किया जा रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं तो जी सड़कों में अगर दिवाली में पटाखे फोड़ने से अगर रोड गंदे हो जाते हैं, किसी बड़े नेता आने से फूलों से रोड बिछ जाता है, तो उसको भी साफ सुथरा करने का काम जिम्मेदारी निगम का ही आता है। और निगम वो बखूबी उसको निभाते हुए नजर आता है कि कचड़ों को शहर में कहीं भी सड़क पे रहने नहीं देना है। और उस कचड़े को एक जगह डंपिंग यार्ड बनाकर उसको डंप करके और सारे कचड़े को अलग करके उसको यूज भी किया जाता है। अब अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो जी कांग्रेस की जब सरकार थी तो एक योजना था, उस योजना के तहत जितने भी ग्रामीण एरिया था या शहरी एरिया था, वहां पे एक यार्ड बनाया गया था। उस यार्ड में से कचड़े जब अलग होते थे तो उसमें से जो काम के कचड़े हैं उनको लेकर कुछ खूबसूरत ड्राइंग या फिर ऐसी चीजें बनाई जाती थी जो शहरों में दिख सके। तो लगातार इन अभियानों के चलते भी कहीं ना कहीं स्वच्छता पे प्रभाव पड़ा है। और इसके साथ देखिए जो निगम का काम है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसनीय रहा है इन चीजों को लेकर। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी।
तो जैसा कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की लहर है, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के कई शहरों को और मध्य प्रदेश के कई शहरों को सम्मानित करने जा रही है। स्वच्छ शहर के तौर पर मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर जो